नवरात्र से शुरू हुई आग लग रही है बार बार। नहीं ये बाल्टी कहाँ? अरे यार क्या आग ने नहीं छोड़ा पीछा, चाहे बदल दिया हो गरबा। हैरान परेशान है हर कोई, रो रहा है परिवार। साजिश, अंधविश्वास या कुछ और। नकारात्मक ऊर्जा अगर अग्नि रूप के अंदर आ रही है तो आग लगने जैसी घटनाएं होती है। जैसे मैं कुछ उदाहरण के रूप में बताता हूँ, अग्निया बेताल यह एक ऐसा चीज है जो घर में आग लगा देता है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से टोने टोटके को नहीं मानती, ये मेरा मानना है। एक परिवार की बड़ी सहेली, अचानक आग की पहेली। साजिश, करिश्मा, बदला, रहस्य, भूत प्रेत या फिर कुछ और। उदयपुर के एक परिवार के इर्द गिर्द यह शब्द चर्चा का विषय बने हुए हैं। घबराए परिवार ने घर तक बदल लिया, लेकिन परेशानी ने उसका साथ नहीं छोड़ा। बड़ी अजीबोगरीब सी वारदातें अचानक इस परिवार के साथ होती है और सभी लोग सहम जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू है तो जहन में अनदेखा अनजाना सा भय। सोशल मीडिया पर तेड़ती परिवार से जुड़ी तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। दरअसल यह परिवार आग से भयभीत है। जी हाँ, इनके घर में रखे सामानों में अचानक आग लग जाती है और पूरा का पूरा परिवार सहम सा जाता है। रोशनी के पर्व दीपावली ने भले ही हर घर के इलाके को जगमग कर दिया हो, लेकिन यह परिवार तो बस अंधेरा ही चाहता है, क्योंकि इनके घर में मुंह अंधेरे जब जब भी रोशनी अपनी आभा बिखेरती है, कुछ ना कुछ नुकसान कर जाती है। उदयपुर में एक परिवार के घर में रहस्यमय तरीके से आग लग रही है। ये आग पूरी परिवार का पीछा नहीं छोड़ रही। परिवार के लोग अब तक 2 बार मकान बदल चुके हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं वहां अपने आप आग लग जाती है। ये सिलसिला दीपावली से शुरू हुआ, जो अब तक चल रहा है। रोजाना सुबह 5 बजे से घर में आग लगना शुरू होती है, जो थोड़ी थोड़ी देर में घर के अलग अलग हिस्सों में लगती है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि पीड़ित के घर का आधे से ज्यादा सामान जलकर राख हो गया है और पड़ोसी ढांढस बंधाने के लिए घर आ रहे हैं। नहीं ये बाल्टी कहाँ? अरे यार क्या कहीं समझ में नहीं कहीं किसा हुआ हमने कहीं लड़ो तो लड़ू भाई कोई बात आ रहा है तो मैंने माफी मांगा कि भाई गलती तो माना सब देख लेता हूँ, माफी मांग लीजिए गलती पीड़ित महेंद्र ने बताया कि यह सिलसिला नवरात्रि से शुरू हुआ था, जब वे रामपुरा स्थित एक किराए के मकान में रहते थे। नवरात्रि में उनके घर में अचानक आग लग गई और घर में रखी सारी नकदी जलकर राख हो गई। उसके बाद ये क्रम जारी रहा, कभी बेडरूम में तो कभी स्टोर में आग लग जाती है। दीपावली पर घर में खड़ी गाड़ी में आग लग गई। उन्होंने बताया कि घर में रहस्यमय तरीके से लगातार लग रही आग के बाद मकान ही बदल दिया और 2 दिन पहले दूसरे घर में शिफ्ट भी हो गए। यहाँ भी आग ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और लोहे की अलमारी में अचानक आग लग गई। पूरा परिवार उसे बुझाने का प्रयास कर रहा था कि देखते ही देखते फर्नीचर भी जलकर राख हो गया। महेंद्र ने बताया कि जहां आग लग रही है वहां किसी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ। अब परिवार की हालत यह है कि वे घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। उन्हें हर पल आग लगने का डर सता रहा है।
दीपावली के दूसरे तीसरे दिन की थी, परसों संडे के दिन की बात है, रविवार के दिन की। भाई अपने आप से सुबह 5 बजे इन्होंने सोते हुए बाथरूम करने के लिए उठा तो देखा कि घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई थी गैलरी में, वहां से बहुत रोशनी नजर आई घर के अंदर। तो इन्होंने निकल के बाहर देखा क्या हो रहा है, तो देखा तो पूरी गाड़ी जल रही थी और पूरी आग लग चुकी, गाड़ी पूरी जल रही थी। तो उन्होंने बहुत जैसे भी तो परिवार ने पूरे मेहनत करके और पानी वानी डाल के उसको जैसे कैसे मोहल्ले वासियों इकट्ठे हुए और जैसे कैसे उस आग को बुझाया इन्होंने। उस आग को बुझा के बैठे ही थे कि कुछ ही देर में देखा तो अंदर अलमारी में, अंदर कमरे के अंदर जो अलमारी थी, वार्डरोब था, उसमें आग लगना चालू हो गई अपने आप से। और एक तरफ से उस तरफ आग बुझाने गए तो दूसरे कमरे में एक अलमारी और थी, तो उसको बुझाते देखा तो तुरंत दूसरे कमरे में आग जल गई अपने आप से। उधर बुझाने गए तो तीसरी जगह आग जल गई अपने आप से। मतलब ऐसा करके 4-5 जगह आग लग गई। समझ नहीं पाए क्योंकि उन्होंने पूरा इसी घर में आग लगी थी या फिर ये घर तो हमने उस दिन आग लगने के बाद में वहां से पूरा उसी दिन खाली करके हमने वापस इस घर में शिफ्ट किया। कितने दिन हुए यहाँ पर खाली किया? सिर्फ 2 दिन हुए हैं। अच्छा। रविवार की बात थी, हम रविवार को वहां से आग लगी थी और वहां से हमने शाम तक जैसे करके अभी सामान सब जगह मिलकर यहाँ पर शिफ्ट किया। तो वहाँ पर क्या कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ था या फिर कैसे? शॉर्ट सर्किट का निशान नहीं है वहाँ पर, कहीं पे भी वायरिंग वगैरह कोई फॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी भी लाइन पूरी चालू है। वहाँ से हम संडे आग लगने के संडे हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए। नाइट को सुबह उठे वही 5:30 बजे का समय और फिर से जो है बिस्तर में सोए हुए के बिस्तर में आग लग गई। उस आग पे जैसे कैसे उन्होंने काबू पा ही रहे थे कि देखा तो दूसरी तरफ और कपड़ों में आग लग गई। तो उनको बुझाया डाला, ऐसे करके 3 से 4 बार जो है आग लगी और उसको जैसे कैसे पानी डाल के बुझाया सब दोनों मिलकर। तो अभी जैसे दिवाली का भी समय चल रहा है तो कोई पटाखों का कोई चिंगारी का यहाँ पर ऐसी घटना देखने को मिली या सिर्फ ऐसे ही आग लग रही है? सर पटाखों का अगर होता चौपाई पार्टी पर एक जगह पर हो जाता तो एक जगह होता। जी जी। एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह घर के अंदर हो रहा है। घर के अंदर ना कोई पटाखा है ना कुछ भी चीज जलने की नहीं है, टंकियां तक बाहर पड़ी हुई है गैस की। आप जैसा देख सकते हैं कि इस बखारी में कुछ भी नहीं है, आप यहाँ कहाँ पटाखे लाके डालेंगे? जी जी। तो पटाखे का तो इसमें किसी के साथ में हानि हुई है या फिर सिर्फ और सामान का ही नुकसान? जनहानि नहीं हुई है लेकिन सामान सारा जल चुका है। मतलब 3 दिन में कम से कम 15 से 20 बार आग लग चुकी है अलग अलग जगह पर घर के अंदर। अच्छा। और सारा काफी सामान जल चुका है, सारे कपड़े जल चुके, पहनने के लिए कपड़े नहीं बचे हैं, सारे के सारे कपड़े जल चुके। लगभग कितना नुकसान आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में? सामान जला है जी। उसमें बिस्तर से लेके कपड़ों से लेके बहुत सी ऐसी जो कीमती चीजें थी उनसे लेके फर्नीचर काफी चीजें जली। नोट भी जले, नोट जले 25,000 रुपए जल चुके हैं। 25,000 की नकद राशि भी जली। तो क्या लगता है कि आपको कि ये जो पूरी घटना हो रही है, आपको क्या लगता है कि कैसे किसने करवाई है या फिर कुछ ऐसी गतिविधियां हुई है? क्योंकि हम दोनों ही पहलू को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है? सर अभी हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा है, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, उनको किसी को भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। सिर्फ अपना आप ही आग लगती है? बिल्कुल अपने आप से हो रहा है, देखते हुए हो रहा है, अपने आप से देखते हुए। तो इसकी जानकारी आपने नजदीकी पुलिस थाने में दी या नहीं दी? इसकी नहीं दी, जो गाड़ी जल गई थी हमारी जी, हमने उसके लिए FIR और उसके लिए दी हुई है जानकारी। अच्छा, गाड़ी भी आपकी जली है यहाँ पर? पूरी एक नई गाड़ी, 1.5 साल पुरानी 1.5 साल पुरानी गाड़ी है, तो वो पूरी जल के खाक हो चुकी है। वो कैसे जली थी? सबसे पहले वो गाड़ी जली थी जब रविवार को आग लगना शुरू हुई। सबसे पहले उस गाड़ी में बाहर पड़ी थी, घर के बाहर जी, उसी में आग लगी, गैलरी में पड़ी थी रात को। उसके बाद घर में भी आग लगना चालू हो गया जगह जगह पर। अच्छा, उस घटना के बाद में यहाँ पर लगा था? 1 घंटे बाद घर के अंदर जगह जगह पर अलग अलग जगह पर आग लगना शुरू हो गई। किचन में भी आग लगी थी, टंकी पे भी आग लगी, तो भतीजे ने वो टंकी बाहर फेंकी। अब तक की खबर देखने के बाद आप भी शायद हैरानी ही महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि ना तो कोई शॉर्ट सर्किट जैसा हादसा देखने को मिला, ना कोई ज्वलनशील वस्तु राख हुए सामान के पास मिली, ना ही मई जून की तपती गर्मी अभी है, या ना ही परिवार में कोई बीड़ी सिगरेट आदि पीता है, जिससे अनुमान भी लगाया जाए कि हादसा लापरवाही से भी हो सकता है। 1-2 बार हो तो मान भी लें, लेकिन नवरात्रि से अभी तक कई बार हादसे हो चुके। रात को परिवार इस डर में भी नहीं सो पा रहा है कि सुबह होते ही
कोई ना कोई आगजनी की बुरी खबर घर में तय है। क्या किसी ने इस परिवार पर टोना टोटका करा दिया, या यह सिर्फ परिवार का वहम, या कोई सबकी आंखों से ओझल होकर इस तरह के हादसों को जन्म दे रहा है। इस पूरे मसले पर पंडित गौरव शर्मा का क्या कुछ सोचना है, आइए सुनते हैं। प्रसिद्ध ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्री पंडित गौरव शर्मा मानते हैं कि अचानक आग लगने के कई उदाहरण देखने को मिले हैं और तांत्रिक विद्या में यह मुमकिन भी है। अक्सर नवरात्रा से दिवाली के दिनों में शक्तियां प्रभावी रहती हैं, जो अगर सही समय विधि के अनुसार की गई हो तो कारगर भी हो जाती है, जिससे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। हो सकता है कोई इस परिवार से बैर रखने वाला हो। कुछ उपाय है, अगर वह परिवार करे तो तुरंत यह हाथ से रुक जाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित गौरव शर्मा उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। अभी उदयपुर में एक अजीब घटना घट रही है। एक व्यक्ति के घर पर आग लगे जा रही है बार बार। पहले जब वह रामपुरा चौराहे घर पे रहते थे तो वहां पे भी 2-3 बार आग लग गई, और उसके बाद में उन्होंने मल्ला तलई पे अपना घर परिवर्तन किया, वहां पर भी बार बार आग लग रही है। यह रहस्यमय घटना घट रही है। इसके संदर्भ में मैं कुछ प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। दीपावली के आसपास टोने टोटके या इस टाइप की घटनाएं ज्यादा होती हैं, तो सावधान रहना चाहिए। हो सकता है कि कोई परिवार का या कोई पड़ोसी ज्वेलसी के कारण कोई नेगेटिव एनर्जी भेज सकता है। नकारात्मक ऊर्जा अगर अग्नि रूप के अंदर आ रही है तो आग लगने जैसी घटनाएं होती है। जैसे मैं कुछ उदाहरण के रूप में बताता हूँ। अग्निया बेताल, यह एक ऐसा चीज है जो घर में आग लगा देता है। घास फूस की थोड़ी ढेरी कागज रखें और सफेद पत्थर पर मंत्र पढ़ के अगर उसके ऊपर डाला जाए तो वो आग लगा देता है। तो ये एक नेगेटिव एनर्जी है, इसके कारण से ऐसा हो रहा है। नॉर्मल जैसे कि अपन वीडियो में देख रहे हैं कि बाहर पड़ी बाइक, वो मान लो फटाके से भी आग पकड़ सकती है, लेकिन घर के अंदर, अलमारी के अंदर, पलंग के अंदर इस टाइप की घटनाएं हो रही है तो निश्चित रूप से कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से इन्हें अपने घर का सुरक्षा करानी चाहिए। मैं इस परिवार को इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी सुरक्षा के रूप में निम्न उपाय करें। 7 हैंडपंप का पानी लाएं, छोटे छोटे करवे में भर लें, उसमें थोड़ी कलौंजी डाल के घर के मेन गेट पे रख लें। और इसके अलावा मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, अगर इसका 7 दिन तक अगर मंत्र जाप किया जाए, केवल 7 बार 7 दिन तक करेंगे तो घर पर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो आग लगा रही है, वह घर से पलायन कर जाएगी। मंत्र है, ओम गुरुजी कच्चा कोरा जल से बरिया ले गोरा के सर पर धरिया, ईश्वर डोले गोरा नाय, जलती अग्नि तुरंत रुक जाए, शब्द सांचा पिंड कांचा, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। यह पावरफुल साबर मंत्र है, इससे अग्नि रुक जाती है, नेगेटिव एनर्जी वहां से पलायन कर जाती है। घर में कच्चा दूध, गौमूत्र, गंगा जल के छींटे दीजिए और इस मंत्र का उपयोग कीजिए, तो निश्चित रूप से जो है घर में सुख शांति होगी और ये जो अग्नि बार बार घर में जो जल रही है उससे हमें निजात मिल जाएगी। धन्यवाद। पंडित गौरव शर्मा का मानना है कि इस तरह के टोने टोटके होते हैं। अगर कोई बुरा सोचने वाला चाहे तो ईर्ष्यावश वह परेशान करने के साथ साथ आर्थिक नुकसान करवा सकता है। इस विधि को अग्निया बेताल कहा जाता है, जिसके उपाय के रूप में 7 अलग अलग हैंडपंप के पानी के साथ कलौंजी की विधि और मंत्र भी पढ़ने से तुरंत इस तरह के हादसे रुक जाते हैं। भले ही सभी मान जाएं, लेकिन विज्ञान इस तरह के टोने टोटकों को नहीं मानता। बात तथ्यों की ही होती है और मनोविज्ञान भी इसी तरह की विधा है। ऐसे पूरे मसले पर मनोविज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर गायत्री तिवारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अभी एक न्यूज वायरल हो रही है जिसमें बताया कि एक परिवार के घर में रहस्यमय तरीके से आग लग रही है। उसमें ये होता है कि रोजाना सुबह 5 बजे घर में आग लगना शुरू होती है। थोड़ी थोड़ी देर में ये अलग अलग हिस्सों में लगती है और पिछले कई दिनों से ये जो क्रम है वो जारी है। हालांकि परिवार मकान भी बदल चुका है, दूसरे मकान में रह रहा है, तो भी ये जो चीज है वो रिपीट हो रही है। तो
क्योंकि आपका मनोविज्ञान से बहुत बड़ा नाता है, आप बहुत अच्छे से उस करीब से जानती है मनोविज्ञान को, तो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि मनोविज्ञान इस विषय पे क्या कहता है? जो बात आप बता रहे हो कृतिका, तो वाकई में आश्चर्यजनक है। आप जिस हिसाब से कह रहे हो कि एकदम बारी बारी आग लग रही है और उन्होंने अपना घर बदल दिया, उसके बावजूद भी आग लगना जारी है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कारण तो अवश्य हुआ। कई लोग इसको अंधविश्वास के साथ जोड़ सकते हैं, टोने टोटके से जोड़ सकते हैं, है ना। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन चूंकि आपने मनोविज्ञान की बात पूछी है और मेरा वो पक्ष है, और साथ ही मैं मनोविज्ञान के साथ मानव व्यवहार के अध्ययन के साथ में पारिवारिक संबंधों पर भी मेरा काम है ना। तो चाहे कोई भी संबंध हो, है ना, उसमें मैं ये मान के चलती हूँ कि मनोविज्ञान में विज्ञान शब्द जो है वो इसलिए जोड़ा गया है कि जैसे बाकी का विज्ञान है ना, जो तथ्यात्मक होता है, तथ्यों पर आधारित है, तो निश्चित रूप से हमारा मनोविज्ञान है वो भी तथ्यों पर ही बात करता है। तो जब आग लग रही है तो मैं ये मान के चलती हूँ कि कोई ना कोई व्यक्ति उनका जानकार है, ऐसा मेरा मानना है, जरूरी नहीं है मैं सही हूँ, तो कोई ना कोई जानकार होगा जो उनको किसी न किसी रूप से उनके मन को कमजोर करना चाहता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर इंसान को तोड़ना हो तो उसका मन पहले तोड़ दो, वो वैसे ही टूट जाएगा, है ना। तो किसी न किसी कोई ना कोई टसल रही होगी, कोई कलह, भीतरी कलह होगी, मेरे जहाँ तक सोचना है ना, पारस्परिक संबंधों में होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनका ऐसा जो है घात वाला मामला होगा, उसकी वजह से वो उनको कमजोर करना चाहते हैं और उनको इस तरह के जो कांड कहूंगी मैं, तो है ना, अग्निकांड करके उनको कमजोर करना चाहता है। पर जब तक बात सत्यापित नहीं जाती, तथ्य पूरा नहीं पता चल जाता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि क्या सही है या क्या गलत है। हाँ, इसका तो पता लगाना टोने टोटकी जैसी तो कोई चीज नहीं है। मैं बिल्कुल सिरे से भी नकारूंगी नहीं, है ना, क्योंकि वैसे मैं सही अपना पर्सनल व्यू दूं व्यक्तिगत, क्योंकि मैं सब्जेक्ट को हटा भी दूं मनोविज्ञान से, तो मैं व्यक्तिगत रूप से टोने टोटके को नहीं मानती, ये मेरा मानना है जी। कि कोई ना कोई बात हमारे सबकॉन्शियस में, जैसे मैं कहती हूँ अवचेतन में रहती है ना, जो हम अपने आसपास के उसमें देखते हैं कि ये है ना, ऐसा कहता है हमारा मनोविज्ञान, ठीक है ना। तो बाकी तो वो जो बताएंगे वही सही होगा। पंडित गौरव शर्मा हो या मनोविज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर गायत्री तिवारी, दोनों ने ही इस बात को तो स्वीकार किया है कि अचानक लगी आग की पहेली की वजह कोई तीसरी ही है, जो किसी ना किसी तरह से परिवार को परेशान करना चाहती है। कुछ चर्चाएं तो यह भी है कि हादसे नवरात्रि से शुरू हुए हैं। हो सकता है देवी माँ नाराज हो, लेकिन देवी माँ इस तरह से नाराज नहीं होती। किसी ने टोने टोटके किए हो, इस बात को भी सिरे से खारिज करना, एक पक्ष की बात को नकारना होगा। वहीं साजिशतन अगर ऐसा हो रहा है तो आरोपी को जल्द पकड़ने की जरूरत है। खैर, कुछ उपाय हमने हमारी खबर में बताए हैं और हम चाहेंगे कि पंडित गौरव शर्मा हो या डॉक्टर गायत्री तिवारी एक बार इस परिवार से जाकर भी मिले, ताकि उनकी आत्मसंतुष्टि भी हो जाए और वह भय मुक्त भी हो पाए। नमस्कार।